साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं NCERT की बुक से क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर की हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 यानी कि दूसरी एक्सरसाइज, और पहली एक्सरसाइज हमने पढ़ ली है। तो आइए 12.2 एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल हमारा कहता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक ठोस बना हुआ है जो अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं हैं 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी कि त्रिज्या जितनी है उतनी ही शंकु की ऊंचाई होगी। क्योंकि कह रहा है कि त्रिज्या के बराबर है क्या, शंकु की ऊंचाई। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हमको हल करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम चित्र बना करके समझते हैं कि सवाल हमसे क्या कहना चाहता है और किस प्रकार के आकार का ठोस बना हुआ है। लिखा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी एक अर्धगोला पहले हम शंकु बना लेते हैं। ऐसे बना है कुछ चित्र। ये मान लीजिए हमारा क्या है, शंकु है। और ये शंकु जो है ये कहाँ पर खड़ा है, एक अर्धगोले पर खड़ा है। ये है हमारा अर्धगोला। अब ये हमारा अर्धगोला है तो इस पर हमारा ये क्या खड़ा है, शंकु। तो इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। अब क्या लिखा है कि जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यानी ये जो त्रिज्या है यहाँ पर सेंटर होगा, इसका केंद्र होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, यही त्रिज्या अर्धगोले की है और यही त्रिज्या शंकु की भी है। तो कह इसी वजह से लिखा है इनकी त्रिज्या, यानी दोनों की त्रिज्याएं कितनी, 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। और फिर क्या लिखा है, कह रहा है शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। यानी शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो शंकु की ऊंचाई है ये त्रिज्या के बराबर है। और त्रिज्या 1 तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी, 1। तो हमको क्या क्या मान मिल गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या मिल गया हमको, शंकु की त्रिज्या, शंकु की व अर्धगोले की त्रिज्या। दोनों की त्रिज्याएं कैसी हैं, दोनों की एक ही त्रिज्या है। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना है, 1 है ना, 1 सेंटीमीटर है। यानी आर का मान क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। किसके लिए, शंकु के लिए भी और अर्धगोले के लिए भी। और क्या दिया है, कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो ये बात तो ठीक है। तो यच का मान भी दिया है, क्योंकि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या 1 है तो ऊंचाई भी कितनी होगी, 1। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना, ये भी 1 सेंटीमीटर है क्योंकि त्रिज्या के बराबर है। यानी ऊंचाई माने क्या, यच का मान, यच का मान कितना, 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया यच का मान। अब हमको ये जो ठोस इस आकार का बन रहा है इसका आयतन निकालना है। तो चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं और लिखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले के आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ कॉमन आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो क्या बचा यहाँ पर, केवल एच, और यहाँ पर क्या बचा, 2 पाई तो बाहर है, 1 आर बचा, 3 आर थे तो 2 तो बाहर हो गए। मान रख दो 1/3, पाई की जगह पर पाई रखा रहने दो क्योंकि पाई के पदों में व्यक्त करना है।
और आर का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो। एच की जगह पर 1, 2, आर की जगह पर भी 1, क्योंकि आर का मान 1 है, एच का मान 1 है। 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 1 का गुणा 1 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 2 और 1 का गुणा हो गया 2। अब क्या हो जाएगा 1/3 पाई और 1 का गुणा 1/3 पाई, 2 1 क्या हो गया 3, तो 1/3 पाई ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो गया। 1 और पाई का गुणा क्या हुआ पाई, यानी आयतन क्या आया पाई। यही हमारा क्या है आंसर।